अरे मैं तो कहती हूँ कि फूड पॉइजन से ऐसी हालत नहीं हो सकती। सबिया तो मारे घबराहट के मुझसे आंख मिला के बात ही नहीं कर रही थी और अंदर जाके तो दरवाजा बंद करना ही भूल गई। टीवी लॉन्च में साफ आवाजें आ रही थी। 2-3 उल्टियां तो उसने की जरूर होंगी। शक तो मुझे भी था कि आखिर 2-3 साल पुरानी मंगनी तोड़ने का कोई तो जवाब होगा। बड़ी घुनिया है यूसुफ के खानदान वालियां और बनती बहुत नेक पारसा है। बड़ा गरूर था मेरे सास ससुर को अपनी खानदानी रवायात पर। धज्जियां बिखेर के रखती उनकी नवासी में। खैर ये सब मैं तुम्हें नहीं सुना रही हूँ, तुम तो बहुत डिफरेंट हो। अच्छा ये बताओ, अस्मा को तो नहीं पता चला भी? उसी की तरफ से आ रही हूँ। वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि ऐन मौके पर बच गई। सानिया और अली की शादी हो जाती तो सोचो क्या होता। होना क्या था, अली किसी और की औलाद को अपनी समझ के पाल लेता। वैसे अगर ये बात फैल गई ना तो सबिया किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। हाँ, वैसे ये प्रोफेशंस होते ही ऐसे हैं। नर्सिंग के बाद सबसे ज्यादा कहानियां मैंने इन्हीं एयर होस्टेसेस की सुनी है। एक दफा फायजा ने भी मुझे कहा था कि मुझे फलां एयरलाइन ज्वाइन करनी है, मगर मैंने उसे मना कर दिया। खबरदार, आराम से घर पे बैठी रहो, कोई जरूरत नहीं है। ये नौकरियां थोड़ी बदनामी के टैग होते हैं। मैं क्या कोई गलत कह रही हूँ? नहीं, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे यूसुफ ने बड़ा समझाया था अपनी बहन को कि मत अपनी बेटी से ऐसी नौकरी कराओ, मैं अपने ऑफिस में कोई जॉब करवा देता हूँ। मगर ये माँ बेटियां जो सोच लेती हैं वो करती हैं, और देख लिया, आ गया उनके आगे। बड़ा समझती थी अपने आप को। खैर, मैं 1-2 दिन में उनके यहाँ चक्कर जरूर लगाऊंगी। कुछ भी कहो, इन्वेस्टिगेशन किए बगैर इस न्यूज पे मुझे यकीन नहीं आएगा। तुम्हारी मर्जी। अच्छा ये बताओ, अस्मा और कुछ कह रही थी? वो तुम्हें बड़ा याद कर रही थी। किसी दिन हो आओ ना उसके घर भी, चक्कर लगा लो। हाँ जरूर लगाऊंगी। पूरा मोहल्ला बदनाम हो गया हमारा, सिर्फ उस औरत की वजह से। पुलिस की सरबराही हासिल है उसे। शक्ल से जाहिल लगती है लेकिन लेडी डॉक्टर बनी बैठी है। अब देखिए ना, ऐसे अताई लोगों की वजह से ही मासूम लोगों की जान जाती है, और इस मुल्क में तो बस पैसा खिला दो तो सब कुछ जायज है। अजीब अजीब तरह की औरतें आती हैं उसकी क्लिनिक पर। इलाज के लिए नहीं, अबॉर्शन के लिए। अब आप देखें ना, हमारा घर उसकी क्लिनिक के साथ मिला हुआ है। मैं और मेरी नंदे जब जॉब पर जाते हैं या वहाँ से वापस आते हैं ना, तो अजीब अजीब तरह के गंदे गंदे से लोग खड़े होते हैं वहाँ पर। ये तो वाकई बहुत बड़ा मसला है। इसी वजह से तो हम लोग घर छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके मोहल्ले में कोई अच्छा सा घर हो मुनासिब किराए का, तो मुझे जरूर बताइएगा। जरूर, मैं नजर में रखूंगा। आप ही को बहुत पेन हो रहा है, वो बहुत चिल्ला रही हैं। सानिया से मिली आप? जाने नहीं वो, और सानिया भी बहुत दिनों से नहीं आई। सबिया से कोई बात हुई फोन पर? नहीं तो वो सानिया के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें हो रही। घूर क्यों रहे हो? नफीसा गई थी सबिहा के यहाँ, उसने
उसने तो बड़ी अजीब अजीब बातें देखी हैं वहाँ। वो तो ये भी कह रही थी कि शायद सानिया एक्सपेक्ट कर रही है। देख लो अपनी बीवी को, कितनी बड़ी तोहमत लगा रही उस यतीम बच्ची पर। मम्मी मैं आपसे इतनी चीप बात नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। तुम ज्यादा चमचे मत बना करो। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ऐसे नहीं कहते। मैं मर जाऊंगी, मुझे क्यों कह रही हो ऐसे? क्या हो रहा है सानिया? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सानिया? मुझे लगता है मेरे सीने पे कोई बैठकर मेरा गला दबा रहा है। मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाने। अच्छा मैं किसी दवा का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं, मुझे छोड़ के मत जाए। अच्छा 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 मैं यही हूँ, तुम सोने की कोशिश करो। हाँ सानिया मुझे बचा ले। अम्मी, मुझे बहुत शिकायतें हैं आपा से, लेकिन इनकी तकलीफ देखी भी नहीं जाती। आप सो जाएं, मैं आज से आपा के साथ ही सोया करूंगी। माफ कर दो बेटा, इसे माफ कर दो। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारा अपना शौहर तुम्हें इस रास्ते पर धकेलने वाला था।